आज है 18 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है पारसनाथ हिल्स, ये गिरिडीह में है, और पालामऊ टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही झारखंड में है। ठीक है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट भी झारखंड में है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है और इस बार की थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो नवंबर 19 से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सामिया सुलूहु हसन, ये तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं। ठीक है। उसके बाद नीति आयोग नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा मई में। इसमें गवर्नमेंट जो है वो यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग और रिसर्च में मदद करेगा। उसके बाद वार्म वैक्सीन का मतलब है वो वैक्सीन जो कम तापमान मतलब अधिक तापमान पे भी स्टेबल रहता है। ठीक है, ज़्यादातर जो वैक्सीन होती हैं उनको 0 डिग्री या सब 0 डिग्री पे रखना पड़ता है, पर ये जो वार्म वैक्सीन है इसको मिनवैक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु में है, वो बना रही है। IISc की एक संस्था है कह सकते हैं। ठीक है, ये वैक्सीन जो है 37 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक इसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनका टाइम फ्रेम अलग होगा। उसके बाद कर्नाटका जो है इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेट करेगा सिद्धलिंगा स्वामी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष, ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए नागपुर में चलाया गया। उसके बाद पेटीएम जो है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उसका ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर है। उसके बाद मणिपुर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराएगा, जो कि 165 फीट हाई होगा। ये आईएनए कॉम्प्लेक्स मोइरांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उसके बाद सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक, जो कि 17 से 21 अप्रैल के बीच में होगा। ये सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर मरीन बे सैंड्स सिंगापुर में है, वहीं पे होगा। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी 4 संस्थाओं में इंडिया इलेक्ट हुआ है। ठीक है, वो 4 संस्थाएं हैं कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कमीशन ऑन सोशल एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में पोवर्टी दर घटी है, मतलब 12.3% घटी है 2011 के कंपेरिजन में। ठीक है, 2011 और 19 के बीच में ये के बीच का डाटा ये देखा गया और इसमें पाया गया कि 2011 में पोवर्टी 22.5% थी और 2019 में 10.2। ठीक है, और ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा घटी है इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ में 14.7% की डिक्लाइन हुई है और अर्बन एरियाज़ में 7.9% की। ठीक है, ये 2011 से 19 के बीच में है। और वो किसान जिनकी लैंड होल्डिंग कम थी, मतलब जिनके पास कम ज़मीन थी, उनकी इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, और उनकी जो इनकम है करीब 10% से ऊपर तक बढ़ी है। ठीक है। उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं इसमें। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसमें जो मंदिर है वो नगर स्टाइल में है, नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर जो कहे जाते हैं। और ये जो मंदिर थे ये 885 AD से 1050 AD के बीच में चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे। इसमें जो कंदेरिया महादेव टेम्पल है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें कार्विंग्स की गई हैं। उसके बाद ब्रिक्स और G7 समिट, ये दोनों ही जून 2022 में होंगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।